नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णदास्याधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। गोपीमानंदी। हरि हरि बोल। चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 3 तृतीय अध्याय। महाप्रभु की मुरारी गुप्त के भवन में बराह की मूर्ति प्रकट तथा नित्यानंद प्रभु के साथ मेला, इस अध्याय के नाम है। श्लोक संख्या 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 3 मध्यखंड। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर, जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर। जय जय अद्वैतादि भक्तिरयधीन, भक्तिदान दिया प्रभु उद्धार हो दिन। এই মতো নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ সুন্দর, ভক্তি সুখে ভাসে লই সর্বপরিকর। सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर तथा गौर हरि की जय हो। जय हो नित्यानंद प्रभु की, गदाधर प्रभु की जय। जय अद्वैत आदि समस्त भक्त जनों की, भक्ति दान दिया प्रभु उद्धार दी। वृंदावन दास ठाकुर विनय कर रहे, जो सबों को भक्ति प्रदान करके हम उद्धार दीन, सब दिन दुखी हरि के आप उद्धार कीजिए। यही मत नवद्वीपे गौरांग सुंदर, गौर सुंदर नवद्वीप धाम में भक्ति सुखे भासे लोई सर्व परिकर। अपने भक्त जनों के साथ संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात किए और कृष्ण प्रेम के विभव दशा में आवेशित चित्त से समस्त नवद्वीप धामों में सबों को आनंद के सरोवरों में निमज्जित करते हुए लीला कर रहे हैं।
प्राण है न सकल सेवक आपनार, कृष्ण बोली कंदे गला धरिया सवार। देखिए प्रभुर प्रेम सर्वदा सगन, चतुर्दिके प्रभु बेड़ी करे क्रंदन। प्राण है न सकल सेवक आपनार, कृष्ण बोली कांदे गला धरिया सवार। देखिए प्रभुर प्रेम सर्वदासगण, चतुर्दिके प्रभु बेड़ी करे क्रंदन। भगवान गौरहरि अपने समस्त वैष्णव जनों की गला पकड़ के रोते थे और कृष्ण को ढूंढते थे तथा कृष्ण नामों को उच्चारण करते थे, कृष्ण बोल के रोते थे। तो गौरहरि को देख के भी सारे भक्तजन भी उनको वेष्टित होकर चारों तरफ घिर के वैष्णव जन भी रोना शुरू किए। और समस्त वैष्णव जनों के प्राण है न सकल सेवक आपनार, है ना। आछुक दासेर कार्य से प्रेम देखीते, शुष्क काष्ठ पाषाणादि मिलाय भूमिते। तृतीय अध्याय। सेवकों के प्रभु के प्रेम को देखकर उनके सब भक्तवृंद भी उनको घेर कर प्रेम से पूर्ण होकर क्रंदन करते हैं। सेवकों की बात तो दूर रही, महाप्रभु के उस प्रेम को देखकर सूखे काठ और पत्थर भी पिघल कर भूमि में मिल जाते हैं। सभी भक्तवृंद अपने धन, पुत्र और गृह आदि को छोड़कर प्रभु के साथ दिन रात कीर्तन करते रहते हैं। छाड़ी धन पुत्र गृह सर्व भक्तगण, अहर्निश प्रभु संगे करे न कीर्तन। हईले न गौर चंद्र कृष्ण भक्तिमाई, जखन जे रूप सुने सेई मत है। दास्य भावे प्रभु जबे करे न रंदन, हईल प्रहर दुई गंगा आगमन। जबे हासे तब प्रभु पहर एक हासे, मूर्छित हईले प्रहर एक नाही सासे। क्षणे है सानुभाव दंभ करी बहिसे, मुई सेई इहा बोली हासे। तो महाप्रभु के प्रेम से तो भक्तजन विगलित हो जाता है, उसमें क्या संदेह है। महाप्रभु के प्रेम से तो शुष्क काष्ठ पाषाणादि मिलाय भूमिते। छाड़ी धन पुत्र गृह सर्व भक्तगण, सब अपने धन पुत्र घर आदि सब छोड़ के महाप्रभु के साथ रात दिन कीर्तन करने लगे। होइले न गौर चंद्र कृष्ण भक्तिमय, जखन जे रूप सुने सेई मत है। तो अब तो गौरचंद्र कृष्ण भक्तिमय हो गए हैं। वे जब जैसी कथा सुनते हैं तब उसी भाव में तन्मय हो जाते हैं। दास्य रसों की कथा तो दास्य भाव, सख्य की कथा तो सख्य, वात्सल्य की कथा तो वात्सल्य भाव में, और माधुर्य तो माधुर्य रसों में सिक्त हो जाते थे। दास्य भावे प्रभु जबे करे न क्रंदन, दास्य भावे प्रभु जबे करे न रोदन। हईल प्रहर दुई गंगा आगमन। तो जब रोते भी हैं गौरहरि, है ना, दास भाव से जब रोना शुरू करते, तब भी दो पहर तक उनके नेत्र से अश्रुधाराएं बहती हैं कि मानो गंगा ही स्वयं आ गए। दो प्रहर, है ना।
3 घंटे के प्रहर, तब मानो कि रोना भी शुरू किए तो 6 घंटे तक रोते थे, और मानो कि गंगा की धाराएं अपने आंखों में बरसते हैं उस समय। तो ऐसी तो जब रोना शुरू करते गौर हरि कृष्ण प्रेम से, तथा कृष्ण विरह से, विरह विप्रलंभ रसों की जो कृष्ण विरह दशा है, कृष्ण को ना देख पाने से, है ना, तो क्रंदन करते थे। तो लगभग 2 प्रहर की क्रंदन, जब रोएंगे। जबे हसे तबे प्रभु प्रहरे को हसे, मूर्छित होइले प्रहरे को नहीं सासे। और जब हंसते भी है तो मानो कि 1 प्रहर तक, 3 घंटे तक हंसते, और जब मूर्छित हो जाते थे और भूमि में गिर पड़ते थे तो भी प्रहर तक मूर्छा ही रहते थे। मूर्छित होइले प्रहरे को नहीं सासे, छने है सानुभाव दंभ करी बैसे, मुई से यह बोली हसे। और जब चेतन वापस आते तो अपने फिर उठ खड़े हो जाते, बैठ जाते और कहते हैं मैं वही हूं, मैं ही हूं, तो मैं वही हूं, मैं वही हूं, ऐसा कहते हुए हंसने लगते हैं, है ना। माने गौरव कहते मैं ही नंदन नंदन हूं, कल जैसे हम श्रवण कर रहे थे, है ना, मैं ही सब कुछ हूं, वाह मेरे अधीन सब हुआ, मैं ही भगवान तथा प्रभु हूं, मैं। तो इसीलिए मैं मुई से ही यह बोली हासे, कोथा गेल नाड़ा बुड़ा जे आनिल मोरे, बिलायुमु भक्ति रस प्रति घरे घरे, सेई खने कृष्ण रे बाप रे बोली कांदे, आपनार केस आपनारे पाए बंधे। तो कहाँ वो नाड़ा चला? नाड़ा अदिति ठाकुर को, वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे को बुला के प्रकट कराया, है ना, यहाँ पर जे अनिल मोरे, जो मेरे को यहाँ पर लाए, नवद्वीप में प्रकट कराए। बिलाई मु भक्ति रस प्रति घरे घरे, अब तो मैंने भक्ति रस को हर घरों घरों में वितरण करूंगा। सही खने कृष्ण रे बापो रे बोली कांदे, अपनार केस अपनार पाए बांधे। तो उसी समय ऐसा बोलते हुए गौरहरि रोते थे, है ना, और रोते रोते बैठ के अपने सिरों की बालों से अपने पाँव को बांधते थे। अपनार केस अपनारे पाए बांधे, है ना, अपनार केस अपनार पाए बांधे। कृष्ण रे बाप रे ऐसा कहकर रोने लगते हैं तथा अपने केसों से अपने पैरों को बांधने लगते हैं। तो भाई सिर की केसों से प्यार को कैसे बांधे? खड़े खड़े होगा तो बांध नहीं पाए। तो महाप्रभु कृष्ण प्रेम से विह्वलित होकर आविष्ट चित्त से, कृष्ण को ना देख पाने से, कृष्ण विरह की तीव्र ज्वालाओं से हृदय जब चकनाचूर हो जाते थे और संभाल नहीं पाते किसी वजह से, तो बैठ जाते मिट्टी पे और बैठ के अपने सिरों को दोनों घुटने में डाल के रोते थे, है ना। जैसे भौतिक संसार में आप देखते हैं ना, व्यक्ति जब बहुत दुखी होते हैं और चारों तरफ से उनकी मानो कि विपद आ पड़ी और किसी वजह से वो समझ नहीं पा रहे जी इसमें कैसे निकल के जाऊं, है ना, हर तरह से समस्या ही समस्या है। तो समस्या से व्याकुलित होकर व्यक्ति की विह्वल दशा कैसे होती है ना। इस भौतिक संसार में लोग रोते हैं ना, अपने धन चले जाने से, अपने सजनों की चल जाने से। और तो उस समय व्यक्ति की मैंने सारे होश और आवाज जो स्फूर्ति होती है, जो 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 जीवन की जो उल्लास है वो सब चली जाती है ना, और फिर दुख भर जाते हैं। तो दुखी व्यक्तियों की जब वो ग्लानि से भरा हुआ होता है, जब उनके मन की सब कुछ लूट गया, है ना, तो फिर कैसे वो अपने सिर को नीचे करते हुए घुटने के बीच में रखते हैं और सोचने लगता है ना तरह तरह। तो यहाँ पर कृष्ण प्रेम की विह्वल दशा से, कृष्ण को ना देख पाने से, बात देखे है
तो कृष्ण को अभी अनुभव नहीं कर पा रहे, तो गौर हरि के से अद्भुत दशा है। अपने सिरों की बालों से पैरों को, उंगली को बांधते थे, कभी पैरों को भी बांधते और रोते विलकते हैं, और कभी कभी सिर उठा के देखते भी है चारों तरफ, जैसे भाई मेरी तो सब कुछ लूट गया, मेरे पास तो कुछ रही नहीं, है ना। तो कोई बता सकते हैं क्या कहाँ मेरा कृष्ण और किस दिशा से चले और कहाँ जाके मैं ढूंढूं उनको और मैं करूं क्या, है ना। जब कोई उत्तर नहीं है, अब वैष्णव जन और घिरे हुए जो जितने भी सेवक जन बेचारे क्या करे, कहाँ ढूंढ के कृष्ण को ला उत्तर, है ना। वो और तो जब कुछ भी उत्तर नहीं प्राप्त होते थे और अपनी विह्वल दशा को भी अपने नियंत्रण नहीं कर पाते थे, तो आंखों के अश्रु के अलावा और क्या है, तो सिर को नीचे करके दोनों घुटने के बीच में रखे तो महाप्रभु अपने सिरों के बालों से पाँव को बांधते थे, उंगली को बांधते थे, कैसे भी करके अपने को धीरज रखने के प्रयत्न करते हैं, है ना, प्रयास करते हैं। সেই ক্ষণে কৃষ্ণ রে বাপরে বলি কান্দে, আপনারও কেশ আপ নারে পায়ে বাঁধে। অক্রূর জানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ছনে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবত হইয়া। वृंदावन में गोपीजनों के लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है, उन सब जनों के लिए तो प्राण सर्वस्व है ना। जीवन के जो भी उमंग, जो भी स्फूर्ति, जीवन जीने की जो भी उल्लास, वो तो कृष्ण के पास ही है। हालांकि घर के कामकाज तो सब करती थी और अपने पति, अपने ससुर, अपने संबंधी और सबों को सेवा भी करती थी। घर की लेपन करनी, दूध दहन करना, गाय या बछड़े आदि को देखभाल करने, बच्चों को खिलाना पिलाना, सब बाह्य इंद्रियों से तो गोपीजन मानो की काम करती भी रही, किंतु उनके मन तथा उनके अंतर इंद्रिय जो चेतना तो कृष्ण पर पड़ी रही। कृष्ण के लिए वो जीते भी थे, है ना। सुबह के जागना तो कृष्ण के लिए, पूरे भाई दिन की शुरुआत तो कृष्ण दर्शन की लालसा से होती। एक पल की दर्शन जो आने वाले पूरे दिनों के कार्यों करने में सामर्थ्यता उत्पन्न कराते और फिर लंबी दर्शन के साथ तो चातक पक्षी की तरह तो उत्कंठित रहती है वो गोपीजन कृष्ण के दर्शन के अभिलाषा से, कब गोचारण से वापस या कब दर्शन हो। गोपीजन तो भाई दर्शन तो कर नहीं सकते, सब बाकी सब जन, ब्रज के वासी जन, जो लोग छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, पुरुष आदि हैं या माता पिता है, वो सब भगवान कृष्ण के सामने आके दर्शन कर सकते, बातें कर सकते, स्पर्श कर सकते। सिर्फ बाधा ही तो गोपीजन, वो सम्मुख आके कृष्ण को देख नहीं सकते, है ना। कृष्ण के बिना रहा ना जाए और कृष्ण को देखा भी ना जाए, है ना। सामने तो आके देख भी नहीं सकते, सब बाकी सब भाई लोग क्या कहेंगे, और जिनसे प्रेम है, जिनकी पास जीवन की सब कुछ पूंजी रखा हुआ है या प्राण भी जिनकी गिरवी और वो उनको कैसे हम देखे भी ना रहे, तो ये तो प्रेम है गोपीजन। रम्या कश्चिदुपासना रजबधुवर्गण्य बकल। चैतन्य मंजूषा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं ना कि भाई उपासना करनी है तो क्या होनी चाहिए, उसकी पराकाष्ठा, वो कहाँ तक, किस स्तर तक भगवान से प्रेम किया जाए, तो गोपीजनों ने ब्रजवर्ग ने तो ऐसे कृष्ण को जब अक्रूर लेके चले गए वृंदावन से, है ना। एक दिन सुबह उठे, देखे गोपीजन तो भाई कृष्ण तो रथ में आरूढ़ है और अक्रूर जी तो उनको मथुरा ले जा रहे, मानो कि अपने हृदय से, है ना, सीने से किसी व्यक्ति की जीवन को कोई खींच के ले जाए, उठा, तो कैसी भावना हो, है ना। तो उस समय गोपीजनों ने तो जिस रास्ते के ऊपर वो जाएंगे, वो रथ
उसी के ऊपर मूर्छित होकर गिर पड़े, है ना। जी आप कैसे जाओगे हे कृष्ण, छोड़ के कैसे जा सकते हो आप, है ना। ऐसे कैसे संभव है ना। आप वृंदावन छोड़ जाओ और हम जीवित रहे, है ना। ऐसे ऐसे सपने में भी कोई सोचे कैसे आप। तो कृष्ण की तरफ देखते हुए जे इसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, कैसे रोकें। तो सारे लोग लेट गए उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे रथ जाए। तो भगवान तो भाई विदग्ध है, चतुर है, उतरे, अपने प्रियजनों को समझाए, देखो मैं तो जा रहा हूँ वापस आने, थोड़ी सी तो कहा गया है मथुरा, यही जा रहा हूँ, यही वापस। ऐसे बोल के तो संभाषण दे, है ना, धड़स बचाए, धीरज स्थिर कराए गोपीजनों के और संभाले। किंतु कैसे संभाले वो। हे कृष्ण आपके पास तो वो क्रूर है, या आपके पास तो मथुरा होगी, मथुराधीश आप बनेंगे, और आपके पास तो भाई आप तो राजा होंगे, किंतु हम सब जनों के लिए तो हमारे पास तो आपके बिना। तो जब वो क्रूर जी के रथों में कृष्ण चले जा रहे और गोपीजनों की सब कुछ चली जा रही के साथ, तो गोपीजनों की क्या बेवलता, आंखों से तो देख ही रहे थे पीछे, आंखों में अश्रु थे, हाथ को ऊपर करके जी कृष्ण वापस आ जाओ, आपके बिना हम जिएंगे क्या, है ना। एक पल भी तो जीना मुश्किल होगी, नामुमकिन होगी, कैसे जिए हम आप। सबों के पास तो सब कुछ है, कर्मी जनों के पास तो तरह तरह के काम हो, ज्ञान जनों के पास तो ज्ञान। हे कृष्ण आपके पास भी कितने तरह तरह के लोग हैं मथुरा में। तो हमारे ग्वालिन, हम इस वृंदावन में रहने वाली गोपी जनों के लिए तो हमारे जीवन तो आप है, सब कुछ तो आप ही, है ना। हमारी समय आप ही है, सुबह आप है, दोपहर आप है, शाम आप है, संध्या के समय आप है। आंखों में जब नींद आती भी है तो वे आपके स्मरण से, जब हम जागेंगे भी आपके लिए, किंतु आपके देखे भी ना कैसे। ये तो आसान है कृष्ण, इतने निष्ठुर आप कैसे हो सकते। तो बेफल दशा से छोड़ के गोपीजनों को चले गए। तो उस गोपीजनों की जैसी दशा है, आज दशा गौर हरि की है, और क्रूर कृष्ण को लेके चलेंगे, कृष्ण बलराम के। तो गौर हरि की आंखों में अश्रु है और हृदय में वही ज्वाला है, ये कृष्ण छोड़ के तो चले, तो जिए कैसे जिए, है ना। और किसके लिए की जिए, है ना, किस लिए भी जिए और कैसे करके जिए, कोई तो बता, कोई तो बता। जब असह्य जंत्रणा थी और प्रेम की स्फूर्ति होती है ना, तो प्रेमास्पद के प्रेमास जो जिससे प्रेम करते हैं, तो जब वो पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो सर्वत्र उन्हीं को ही देखते हैं। तो गोपीजनों ने तमाल वृक्ष की जाके आलिंगन करती कृष्ण सोच के, ये यही कृष्ण होंगे, इन्हीं से आलिंगन करके तो हम अपने हृदय की ज्वाला को शांत करें। कोई तो खड़े होके अपने अंगुली से मिट्टी को खुरद रहे थे, सिर तो नीचे है, आंखों में अश्रु है ना। रोने के अलावा तो कुछ ना रहे, क्योंकि कृष्ण तो चले गए। आज नवद्वीप में गौरहरि के पास भी रोने के बिना और कुछ ना रहे, कुछ ना रहे। वृंदावन दास ठाकुर तो एक ही लाइनों में वर्णन किए, और क्रूर जाने श्लोक पड़िया पड़िया छौने पड़े पृथ्वी पे दंडवत है। कभी मूर्छित होके तो गिर पड़ जाते, मूर्छित हो जाते, गिरते, फिर रोते, फिर गिरते, फिर रोते। ये तो श्री गोपीजनों की जैसी दशा रही। कैसे करके कृष्ण आप चले, ऐसे निष्ठुर कैसे हो। शास्त्र तो आपको विभक्त कहलाते हैं, आप बहुत चतुर हैं समझाने, और समझा भी देंगे, किंतु गोपीजनों की आंखों के अश्रु को आप कैसे बंद करा। आज गौरहरि के पास कृष्ण नहीं है,
इसलिए अपने सिरों के बालों से अपने पाँवों को बांध रहे थे और रो रहे थे। जी आप सबों को पता है कृष्ण कहाँ जाने से मिले, कैसे करके मिले। अब तो ग्वालिन है, हम गांव छोड़ के शहर में जाएंगे भी, क्या पता कृष्ण देखेंगी या नहीं देखेंगी। ये हमसे भी बहुत सुंदर स्त्रियां तो सब में मिल जाए। तो सद्भुत कृष्ण, किंतु कृष्ण कुछ भी करे आश्लिष्य पादराथम मर्माहतम करुति वा यथा तथा विदधातु लंपट सैवन आपर, है ना। कुछ भी करो हे कृष्ण, आप लंपट बन जाओ, हजारों स्त्रियों लोग की आप रह जाओ, किंतु हमारे लिए तो आप ही, आप लात मारो, आप आलिंगन करो, कुछ भी करो, हम कैसे जिए, कुछ तो बोलो, कुछ तो। महाप्रभु गिरते थे फिर रोते थे और फिर गिरते और फिर रोते। विफल दशा है गोपी जनों की। उस रास्ते की तरफ, है ना, टकटकी लगा के देखती गोपी जन, हे कृष्ण सचमुच चले जाओ, चले ही जा रहे हो क्या। मानो कि वो तो सोच रहे थे जो हो सकते वापस आ जाए, कैसे जा सकते कृष्ण आप सब कुछ, है ना। तो आपने जिससे प्रेम किए, हृदय के सब कुछ जिसको निछावर करके दिए, वो तो दूर चले, है ना, इतने दूर हो गए। तो हृदय सुना सुना लगता है, खाली हो जाती है, सुना पड़ा और रोने को मन करता है। तब लगता है जी भाई इस संसार बिल्कुल सूख गया, है ना। जुगायितम निमित्त चाक्षुष प्रावृषाय सुन्नायितम जगत गोविंद विरह। हे गोविंद, हे कृष्ण, लोगों के पास तो बहुत कुछ है, हम सबों के पास कुछ भी नहीं है आपके लिए, कैसे जिए कृष्ण, कैसे। एक बार बोल के तो जा कि हाँ किसके लिए जिए और किस तरह जिए, है ना, किस तरह। रोने के अलावा गोपीजनों के पास कुछ ना रहे। क्या करके आप क्या बोलोगे, क्या समझाओगे, और कहोगे मैं तो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मेरे को तो बहुत तरह तरह के काम करना होता गोपी, सिर्फ वृंदावन में मैं रह जाऊं तो कैसे चले मेरा। हे कृष्ण आपका तो ना चले, ठीक है, आपको तो तरह तरह के कार्य कर, आपको अधर्म को नाश, धर्म को संस्थापन, कितनी युद्ध लड़ाई करनी, कितनी राजाओं के साथ लड़ना है, कितने कितने आपकी लीलाएं है, किंतु आपके पास तो बहुत कुछ है कृष्ण करने। हमारे पास तो आपके बिना कुछ नहीं। आप एक बात तो कहे तो जहां कैसे करके कृष्ण को ना देख पाने से, कृष्ण के आदर्शनों से हृदय में एक तीव्र ज्वाला उत्पन्न होती है। वो ज्वाला आंखों के अश्रु के माध्यम से प्रसारित होती है। तो हेठ सिरों को नीचे करके कोई गोपी तो रो रही थी, किसी ने तो हाथों को बढ़ा के आलिंगन करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, या कोई गोपी तो कृष्ण की शरीरों की खुशबू होती है, उस खुशबू को अपने आंखों से सूंघ के ग्रहण करना चाहती थी। कोई गोपी तो दूर तक दिखती थी अपने आंखों से, उसको ये नहीं हो रहा था विश्वास कि वो सचमुच चले जा रहे, है ना। हमेशा उनको यही याद रहती थी अभी वापस आने की बात है, देखो लौट के घूम के आए श्याम सुंदर। तो इसी आशा से दोनों आंखों को उसी रास्ते की तरफ निशाना लगा के खड़ी। कोई गोपी तो तमाल वृक्ष को ना, अपने हृदय की भावनाओं को ना रोक पाने से तमाल वृक्ष को तो आलिंगन करके रोने लगे। कोई तो बिल्कुल अचेतन होकर गिर पड़े। किसी को तो कोई दशा है, किसी को तो कोई दशा। और वो सारी वृंदावन की वो सारी दशा तो आज गौर हरि की बात, क्या करे।
तो इसीलिए सब भक्त जनों को गले पकड़ के गौरहरि कहते हैं, आपको पता है कृष्ण कहाँ है, कब वापस आएंगे भी वृंदावन कभी, या कभी दर्शन होगा भी आपको। मानो कि आपके हृदय है, आपके प्राण है ना, जिसकी जीवन जिसके पास है वो आपके पास नहीं रहे और दूर देश चले जाए, सिर्फ उनकी यादें रही, स्मरण रही, और तो ना देख पाने से, ना बातें करने से कैसी पीड़ा उत्पन्न हो, वो पीड़ा की दृश्य आज यहाँ पर। खइलेन महाप्रभु जेहन अक्रूर, सेई मत कथा कहे बाह्य गेल दूर। मथुराई चलो नंद राम कृष्ण लैया, धनुर्मुख राजमहत सब देख गया। तो विफल अवस्था है महाप्रभु की। तो अब तो खइलेन महाप्रभु जेहन अक्रूर, सेई मत कथा कहे बाह्य गेल दूर, है ना। तो आप थोड़ी दशा परिवर्तन हुई और महाप्रभु ने अपने को परिवर्तन करके कहते हैं अक्रूर के भाव पे तन्मय होकर जैसे अक्रूर ही बन जाते हैं, तथा आपने को भूलकर अक्रूर की भांति ही वचन बोलने लगते हैं। कभी तो कोई भाव जागते गौरहरि में, कभी तो कोई भाव जागते, और कभी कभी तो एक साथ सारे भाव उमड़ के आ जाते, कभी दास्य भाव में, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी माधुर्य। तो अभी तो गोपीजनों की भावनाओं में थे, अब अक्रूर जी के भाव को अंगीकार करके कहने लगे, है ना, मानो की वो कहते हैं कि महाप्रभु अक्रूर के भाव में तन्मय होकर जैसे अक्रूर ही बन जाते हैं, तथा अपने को भूल कर अक्रूर की भांति ही वचन बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि हे नंद जी, राम कृष्ण को मथुरा ले चलो, चलकर राजा का धनुष यज्ञ महोत्सव देखो। तो अक्रूर जी आए तो ले जाने के लिए राम कृष्ण को, कृष्ण बलराम को, क्योंकि ले जाएंगे कंस की सभा में, जहाँ पर धनुष यज्ञ होगी, और इतनी सुंदर सभा में तरह तरह की कितनी प्रोग्राम आदि है, वो सब की तो दर्शन करने के लिए। इस प्रकार से प्रभु नाना प्रकार के भावावेश से नाना प्रकार की बातें करते रहते हैं, और वैष्णव जन यह सब देख देख कर आनंद धारा में बहते हैं। मथुराई चलो नंद राम कृष्ण लैया, धनुर्मुख राज महोत्सव देखी गया। यही मत नाना भावे नाना कथा कही, देखिया वैष्णव सब आनंद भाषाई। तो ये तो महाप्रभु की दिनों की, रातों की, दोपहर की, सुबह की, सबके समय यही भाव है। ज्यादा से भाव तो गोपीजनों की मेरा भाव में, विप्रलंब रसों में महाप्रभु रहने लगे, है ना। और रोने के अलावा तो और कोई कार्य, नवद्वीप धाम में रोना शुरू हो गए। तो इसलिए गौड़िया संप्रदाय में कभी कभी भक्तजन भी कहते हैं, भैया हमारी तो संप्रदाय रोने की खानदान, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की दर्शन नहीं है इस संप्रदाय में। कृष्ण के नाद दिख पाने की जो ज्वाला है हृदय, वो ज्वाला हृदय के आंखों के अश्रु द्वारा प्रसारित होती। तो इसीलिए इस संप्रदाय की एक से एक भावुक जम सब रोने की, और वो रोना तो स्वयं कृष्ण ने शुरू कर दिया और करके सिखाई, जो देखो आपके पास तो रोने के अलावा कुछ है नहीं, है ना, तो रो पाओ तो बस रो लो जी कृष्ण के। कृष्ण नहीं है, कृष्ण चले गए, दूर चले गए, मथुरा चले गए, मथुरा नाथ हो गए, यहाँ कृष्ण द्वारका चले गए, और उनकी इच्छा है, स्वतंत्र है कृष्ण, वो तो कुछ भी कर सकता है। किंतु इस समय हम सब उनके बिना है। तो कृष्ण को ना दिख पाने से, कृष्ण के संस्पर्श से वंचित होने से, कृष्ण के साथ बीते हुए दिनों को याद किए, कृष्ण के साथ मधुर वो सब वार्ताएं और वो सब सुंदर दिन वो है। किंतु ये सब यादें और ज्यादा उस विरह की तीव्रता को और बढ़ाती। गोपीजनों ने जब जमुना जी के पुलिनों की तरफ चलती, तट पे रहती,
या कुंज की तरफ देखते हैं, या कोई कभी कभी चंद्रमा को उदित होते भी देखते हैं, तो लगता है जे मानो कि ये वही चंद्रमा है, भाई वही वृंदावन है जिसमें श्याम सुंदर के साथ आपने कितनी रातें बिताए, कितने समय हमने बिताए और आनंद से। आज तो चंद्रमा के रस्ते जैसे शरीर को जलाने के लिए आते हैं। कभी कभी गोपीजन कहते हैं ये चंद्रमा के ताप इतना तापित क्यों हो गया, माने इतनी पीड़ा क्यों देने वाले। ये भी परिवर्तन हो गया क्या श्याम सुंदर की तरह? इस वृंदावन में सब कुछ सूख गए क्या, जल गए, या ऐसे कठोर हो गए हैं क्या? कृष्ण के बिना शून्य जगत, सर्वत्र सूनापना है ना, प्रेम के बिना तो दरिद्र जीवन। तो वही भाव है और वही भावना है महाप्रभु की पूरे सालों की, तो रोज की वही गाथा है। कहाँ देखोगे, कहाँ छोड़ोगे आप, और कैसे करके करोगे। कभी तो कोई भावों में, कभी तो कोई भाव में महाप्रभु है। एक दिन बड़ा भावेर श्लोक सुनी, गर्जिया मुरारी घरे चली लाया पानी। एक दिन बराह भगवान की कथा श्रवण कर ली, किसी भक्त जनों ने कहे होंगे, बा किसी अब तो वैष्णव जन सब कीर्तन कर रहे हैं और भागवत आदि की श्रवण कर रहे हैं, तो किसी के मुख से बराह भगवान की आविर्भावों की कथा सुने। बराह भगवान कैसे समुद्र में जाके धरती माता को ले आए और अपनी जगह पे स्थापित किए, और हिरण्याक्ष के साथ कैसे लड़ाई आदि किए, युद्ध आदि किए। तो ये बराह भगवान की वीर गाथा है ना भागवत में। तो महाप्रभु के कानों में आ गई, तो आते ही गर्जिया मुरारी घरे चली लाया परी, तो गर्जना करते हुए मुरारी गुप्त के घर के तरफ चलने लगे गौरहरि। अंतरे मुरारी गुप्त प्रति बड़ प्रेम, हनुमान पति प्रभु रामचंद्र जैन। मुरारी गुप्त के लिए तो अद्भुत प्रेम है महाप्रभु, जैसे भगवान रामचंद्र का प्रेम है हनुमान जी के प्रति। और आप जानते हैं मुरारी गुप्त को महाप्रभु जब आपने भक्ति आंदोलन शुरुआत भी नहीं किए, जब गंगादास पंडित के टोल में पढ़ते थे, तभी महाप्रभु तो जानते हैं मेरा कौन कौन जन है, मेरा प्रियजन कौन है। तो अपनी क्लास एक ही कक्षा में पढ़ते थे, तो मुरारी भी पढ़ते थे, किंतु मुरारी तो पहले से राम भक्त हैं, बचपन से भक्ति करते थे। और भगवान तो आप इसको विद्या विलास करने पढ़ने के लिए आए और पढ़ाने के लिए आए, तो भगवान टांग खींचते थे ना। और कहते क्या मुरारी, क्या सिर नीचे करके हमेशा कुछ बोलते रहते, जपते रहे, तो भक्ति किसके नाम पुकारते हो, क्या जपते हो, क्या करते हो? या पढ़ाई में मन दोगे कि ये सब करोगे, है ना? श्लोक करो, उसको अर्थ बताओ, उससे शास्त्रार्थ करो, तर्क वितर्क करो, तो ये सब करोगे तो सीखोगे ना। नहीं तो किस लिए पढ़ने आते बताओ? घर में रह के अपनी जो खानदानी जड़ी बूटी के काम दवाई बनाते वही बनाओ। आपने दिखावटी करने के लिए आओ मेरे साथ सुनो। तो मुरारी गुप्त कहते हैं आपके पास ही सुनने से पढ़ाई होगी, अपने से मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊं, और मेरी गुरुदेव गंगादास पंडित जो पढ़ा रहे वो ना सुनो। कहते देखो मेरे से नहीं सुनोगे तो कुछ समझोगे ही नहीं, ये तो दंभ निमाई पंडित की दंभिकता है। तभी से तो टांग खींचते थे मुरारी, किंतु अंतर से प्रेम करते थे। यहाँ पर श्री वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं अंतर प्रेम है ना। भगवान जानते हैं अपने निजी जनों को, कभी नहीं भूलते हैं। मानो कि लीला भी करने आए और प्रकट लीला में बाकी सब अपने निजी पार्षद जन तरह तरह की भूमिका भी निभा कर रहे, तो एक पल के लिए भगवान अपने प्रिय जनों से कभी नहीं, है ना। बेशक उन समय भक्ति की लीला नहीं कर रहे और भौतिक लीला ही भी कर रहे हैं, तभी भी अपने जनों के साथी और अपने जनों के साथ कोंडल करना, झगड़ा करना, खिंचातानी करना, मजाक करना, है ना वही। तो आज तो बड़ा भगवान की कथा सुन के किसी ने श्लोक पढ़ लिया, श्लोक कानों में आ गए तो गर्जना करते ही मुरारी गुप्त की तरफ घरों की तरफ चलने लगे। तो जैसे हनुमान के प्रति भगवान रामचंद्र की प्रेम है, ऐसे गौरहरि की प्रेम अपने प्रिय मुरारी के प्रति है। मुरारी रो घर गेला श्री सच्चिनंदन, संभ्रम करेला गुप्त चरण बंदन।
जब मुरारी के घर के सामने पहुंचे सचिनंदन गौरहरि, तो श्रद्धा के साथ मुरारी ने प्रणाम किया। ओह मुरारी सोचा आज तो क्या भाग्य मेरे को, है ना। शुकर शुकर बोली प्रभु चली जाई, स्तंभित मुरारी गुप्त चतुर्दिके चाई। तो ये सब श्लोक की तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सुंदर सुंदर है। मैंने थोड़ा बहुत आपको वर्णन करने के लिए प्रयत्न किया, जो ये अक्रूर की है ना और गोपीजनों की बात आई इसमें, तो ये सब और किसी दिन हम पढ़ेंगे, है ना आगे। तो अभी आज तो बढ़ ही जाते हैं। एक दिन वराह अवतार का एक श्लोक सुनते ही प्रभु गरजते हुए मुरारी गुप्त के घर के आते चले। प्रभु के हृदय में मुरारी के प्रति प्रेम था, ठीक ऐसा ही जैसा हनुमान के प्रति श्री रामचंद्र जी का था। जब श्री सचिनंदन मुरारी गुप्त के घर पहुंचे तो मुरारी गुप्त ने ससंभ्रम के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु के चरणों की वंदना की। प्रभु सुकर सुकर कहते हुए आगे चलते गए, जिसे सुनकर मुरारी गुप्त स्तंभित होकर चारों ओर दिखने लगे, है ना, चारों तरफ दिखने लगे। शुकर शुकर बोली प्रभु चली जाए, स्तंभित मुरारी गुप्त चतुर्दिके जाए। विष्णु गृह प्रविष्ट होइला विश्वंभर, सम्मुख देखे न जल भाजन सुंदर। तो ऐसे शुकर शुकर बोलते हुए आगे चले जा रहे थे और उन्होंने सामने ही जल से भरा एक सुंदर जल कलश देखा, जो विष्णु गृह मैंने पूजा के घर में जाके, और वहां जाके उन्होंने एक दिखे विष्णु गृह प्रविष्ट होइला विश्वंभर, सम्मुख के देखे न जल भाजन सुंदर। एक कलसी में एक सुंदर कलश देखा, जल कलश जिसमें जलों से भरा हुआ था। देखते ही तत्क्षण प्रभु का आकार बराह रूप में परिवर्तित हो गया, है ना। बराह आकार प्रभु होइला से क्षणे, सानुभावे गाड़ू प्रभु तुलिया दर्शने। और उसी समय अपने को बराह रूप में प्रकट कर दिए गौरहरि। और उस जल जो था ना, वो जो बहुत सुंदर कलसी में जल भरा था, उसी को कलश को अपने धारण किए। जल कलश को अपने दांतों पर उठा लिया। प्रभु ने ईश्वर भाव से जल कलश को अपने दांतों पर उठा लिया और चार खुरों को प्रकट करते हुए जग बराह गरजने लगे, है ना। बराह आकार प्रभु होइला से खने, सानुभावे गाड़ू प्रभु तुलिला दर्शने। और अपने दांतों में वो गाड़ू तथा जल कलश को उठा लिए। गर्जे जग बराह प्रकाश खोरचारी, प्रभु बोले मोर स्तुति करो मुरारी। तो जल कलश को अपने दांतों में उठा लिए और चारों खुरों को प्रकट करते हुए जग बराह गरजने लगे। उन्होंने कहा मुरारी मेरी स्तुति करो, है ना। स्तब्ध होइला मुरारी अपूर्व दर्शने, की बली बे मुरारी ना आई से बदने। मुरारी तो सोच ही नहीं पा रहे थे। एक तो अचानक झड़ तूफान के वेग से तो महाप्रभु आए गरजते गए और आके सुकर सुकर बोलते हुए बिल्कुल मंदिर में प्रवेश करके, घरों में जो विष्णु जहाँ पर पूजा की घर थी उसमें प्रवेश किया। और उसमें वो सामने वो जल कलश थे, उसको दांतों में उठाए और बराह रूप की प्रकट की और कहते मेरे को स्तुति करो। तो अचानक इतनी जल्दी ये सब चीज हो गए और मुरारी स्तंभित हो गए थे। तो मुरारी सोच ही नहीं पा रहे थे जी मैं क्या बोलूं, क्या स्तुति करूं। एकदम मानो कि आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए और कहे मेरे को स्तुति करो, मेरी प्रार्थनाएं करो और कुछ बोलो, तो क्या बोलो, है ना। भक्तजन क्या सोचेंगे भाई। एक तो कितने जीवनों, कितने समय, कितने सालों की तो भावना है, हे कृष्ण कब दर्शन होगी, कब आपकी सेवा में मैं नियोजित होऊंगा, कब आपकी स्पर्श प्राप्त होगी, है ना। और एकदम आपके मानो कि सारी अभिलाषा एक दिन में और एक क्षण में पूरा होने वाले, तो फिर कैसे होगी, स्तंभित हो जाओगे ना, कुछ बोल नहीं पाओगे, है ना, कुछ कर भी नहीं पाओगे। आप तो उससे खड़े होकर आप सोचोगे सचमुच में सपना देख रहे हो कि सच है ना। तो स्तंभित आकार, है ना। और कुछ उत्तर ही नहीं दे पाए, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। की बोली बे मुरारी ना ऐसे बदने।
तो क्या बोल के स्तुति करे, कुछ भी नहीं, सब भूल गए, है ना, उलट पलट हो। तो प्रभु बोले बोलो बोलो किछु भय नहीं, एतदिन नहीं जानो मुई एई ठाय। बोलो बोलो, कुछ स्तुति करो, मेरी प्रार्थना करो, जसगान करो, मैं तुम्हारा सामने ही रहता था, है ना, अब तुम भूल गए, तुमको पता ही नहीं चला, है ना। एतदिन नहीं जानो मुई एई ठाय, मैं यहाँ पर ही हूँ और आपके साथ ही तो हूँ, नवद्वीप भी हूँ और आपको पता ही नहीं मेरे बारे में। कंपित मुरारी कहे करिया मिनती, तुमी से जानो हो प्रभु तुम्हारे जो स्तुति। तो कांपते हुए मुरारी, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। भगवान के ऐसे अद्भुत रूप को दर्शन करके मुरारी स्तंभित और कंपित हो रहे थे। तो कहते तुमी से जानो हो प्रभु तुम्हारो जो स्तुति, आप ही जानते हैं आपकी कैसे स्तुति करना है और कैसी करके करना है और क्या स्तुति करनी है, तो आप ही जानते हो ना। अनंत ब्रह्मांड जार एक फन धरे, सहस्र बदन होई जारे स्तुति करे। अनंत ब्रह्मांड को एक फन में धारण करते अनंत भगवान, और वो अनंत भगवान हजारों मुखों में आपकी स्तुति करते हैं। तबु नहीं पाई अंत से ही भूकाई, तुम्हारो स्तवते आर के समर्थ है। जब अनंत भगवान ही आपकी स्तुति करके समाप्त नहीं कर पाते और निरंतर करते थे और अभी भी कर रहे हैं, तो जब वो पार नहीं कर पाते, माने अनंत भगवान ही आपकी जसोगान और सबको पूरा नहीं कर पाते, तो बाकी कौन कर पाए, और मैं मेरी जैसे अधम कैसे कर पाए। तो ये मुरारी गुप्त की भावना है। तुम्हारो स्तव त्यार के समर्थ है, जेबे देर मत करे सकल संसार, सेई वेद सर्व तथ्य न जाने तुम्हार। जेबे देर मत करे सकल संसार, जो वेद है, जिस वेदों की बारे में सब संसार, वेद द्वारा सब संसार ज्ञातव्य होती है, सबों को ज्ञान प्राप्त होता है, वो वेद को भी पता नहीं आपकी तथ्य को, है ना। वेद को भी आपको आपके बारे में सब कुछ पता नहीं है। सेई वेद सर्व तथ्य न जाने तुम्हार, जत देखी सुनी प्रभु अनंत भुवन, तुम्हार लोम कुप गया मिलायो जखन। हेन सदानंद तुम्ही जे कर जखानी, बोलो देखी वेद तहा जानी बे केमनी। अनगिनित तो ब्रह्मांड है जो आपके लोमकूप से निकलते हैं और आपके लोमकूप में विलीन हो जाते हैं, है ना। हेनो सदानंद तुम्ही जिकर जखाने, बोलो देखिए वेदतः जाने में। और आप तो निरंतर आनंद में हैं, और कहां पर क्या लीला कर रहे हैं और कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो वेदों को भी पता नहीं, तो बाकी सब लोगों को तो क्या पता होगा। अतएव तुम्ही से तुम्हारे जानो मात्र, तुम्ही न जाना ले जाने तोर कृपा पात्र। तो इसलिए आपकी लीला तो आप ही जानते हैं प्रभु, आप ही जानते हैं आप क्या करने वाले, कहाँ रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते, कैसे चलते, वो तो आप जानते हैं खुद, और नहीं तो आप जिसको जना देते हैं वो जानते हैं, है ना। आपकी कृपा से, आपकी कृपा पात्र जो है, जो आपकी कृपा के पात्र बन जाते, जो जिसके ऊपर आपकी कृपा बरसते हैं, वो जान सकते हैं। आप खुद जानते हैं अपने बारे में, और नहीं तो आपकी कृपा पात्र व्यक्ति आपके बारे में जानते हैं। तुम्हारो स्तुति मोर कौन अधिकार, है तो बोली कांदे गुप्त करे नमस्कार। मैं कैसे नमस्कार करूं, क्या स्तुति करूं प्रभु, है ना। मैं तो कुछ भी ना कर पाऊं, आपके बारे में तो कुछ जानता ही नहीं, कैसे करूं। हृदय में प्रेम है तो प्रेमों से विनती गुप्त मुरारी गुप्त की ये अद्भुत सुंदर वाणी है। और ऐसे कह के रोने लगे मुरारी कि मैं कैसे करूं, मेरे को तो कुछ भी पता, कुछ भी पता, कैसे करें कृष्ण, अद्भुत आपको कैसे करें, क्या स्तुति करें। आप खुद जानते हैं आपके बारे में, और नहीं तो जो आप जिसके ऊपर आपकी कृपा वो जानते हैं। तो मुरारी गुप्त कहते मैं तो नहीं जानता, ना मैं स्तुति कर सकता हूँ, है ना। क्या तो बोली कांदे गुप्त करे नमस्कार, गुप्त वाक्य तुष्ट हईला बरा ईश्वर, वेद प्रति क्रोध करी बोले उत्तर। गुप्त वाक्य तुष्ट हईला बरा उत्सर, जैसे ऐसे सुंदर गोपनीय बात थी जो
मुरारी गुप्त की, मुरारी तो प्रेमी जन है गौरहरि की, है ना, तथा भगवान रामचंद्र की जानते तो वो सब कुछ है, कि तो भक्त जानने से भी क्या, अपने भगवान के सामने तथा बाकी जनों के सामने वो विनम्र रहते हैं। तो हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे थे और रो रहे थे, जी मैं क्या स्तुति करूं आपके, मैं तो कुछ ना कर पाऊंगा। तो वेदो प्रतिक्रोध करी बोले उत्तर, गुप्त वाक्य तुष्ट है बड़ा ईश्वर। तो भगवान संतुष्ट है ना। अद्भुत गौरहरि मुरारी गुप्त की बातों से, और फिर कहने लगे, सब श्रुतियां आध्यात्मिक इंद्रिय जन्य ज्ञान संपन्न मुमुक्षुओं की वंचना करने के लिए शब्दों के व्याख्या है इसमें, व्याख्या है। इस कारण वेद शास्त्र से अनेक सम्मुख अनुकूल भाव से परिद्रह होने पर भी उस प्रकार के वेद की मोहन शक्ति के प्रति भगवान की क्रोध भी जीव पर दया का ही उत्कृष्ट उदाहरण है। वास्तव में जो वेद शास्त्र उनकी सेवा से नियुक्त है, उनके प्रति प्रभु के क्रोध की कोई भी संभावना नहीं है। केवल निवेश परायण वेद पाठियों के अमंगल के प्रति ही उनका क्रोध है। तो जो वेद पढ़ते हैं बा वेद प्रति क्रोध करी बोले उत्तर, हस्तपद मुख मोर नाही कलोचन, यही मत वेदे मोरे करे विडंबन। अच्छा, ये जो वेद है, वेदों में जो मेरा वर्णन है उसमें किसी वर्णन, तो उसी वेदों के प्रति क्रोध गुस्सा करके भगवान कहने लगे, हस्तपद मुख मोर नाही कलोचन, यही मत वेदे मोरे करे विडंबन। मेरा हाथ नहीं है, मेरा पाँव नहीं है, मेरा मुख नहीं है, मेरा आंखें नहीं है, ऐसा वर्णन है तो वेद है। निराकार की वर्णन तो है ना, शास्त्र में निराकार के भी वर्णन, साकार भी वर्णन, किंतु महाप्रभु गौरहरि तो बराह रूपों के आवेश में कहने लगे, मेरे को निराकार कहे के वर्णन है वेदों में, शास्त्र में, है ना। तो काशी ते पढ़ाई बेटा प्रकाश सयानंद, से ही बेटा कोरे मोर अंग खंड खंड। काशी में जो है ना मेरा बेटा, काशी में जो प्रकाशानंद सरस्वती है, वो सन्यासियों की नेता, वो पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? से ही बेटा कोरे मोर अंग खंड खंड करे। जो ब्रह्म है, ब्रह्म के तो कोई रूप ही नहीं है, भगवान तीनों रूप है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो भाई मायावादी सन्यासी तो भगवान के उस ब्रह्म रूप में फंसा रहता है, और उन्हीं के तो भगवान ना बोल सकता, भगवान के मुख नहीं है, भगवान की चोख नहीं है, भगवान देख नहीं सकते, भगवान के पाए नहीं, चल नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर गौरहरि गुस्से में कहते हैं, ये जो काशी में प्रकाशानंद है, वो मेरे को तो खंड खंड करके रखा है। मेरा हाथ नहीं है, मेरा पाँव नहीं है, मैं तो लेंगड़ा हूँ, है ना, बोल नहीं सकते, मैं गूंगा हूँ, है ना, और आंख नहीं है तो मैं अंधा हूँ। तो मेरी अंगों की तो हानि कर दी है उन्होंने, खंड खंड करके रखा है। ऐसी तो मेरा वर्णन करते हैं। बाखानय वेद मोर विग्रह नाम माने, सर्व अंगे हईल कुष्ठ तभु नहीं जाने। देखो, वेद को वर्णन करता है और मेरी विग्रह रूप को नहीं समझता है, न मानता है। सारे अंग में तो कोढ़ हो चुका है, तब भी नहीं जान पाता है। सर्व जग मोई मोर जयंग पवित्र, अजभव आदि गाई जहर चरित्र। सारे मेरी अंग, सारे सुंदर अंग है, सर्वांग, और सारे पवित्र है, जगमय है, और जिसको अज है ना ब्रह्मा जानते हैं, भगवान शिव आदि सब जिनके चरित्रों की वर्णन करते। पुण्य पवित्रता पाई जयंग पर से, कहा मिथ्या बोले बेटा क्या मनुष्य से। जिस अंग की संस्पर्श मात्र से सब पवित्र हो जाता है, भगवान कृष्ण के संस्पर्श से, चरणों की संस्पर्श हो जाए, हाथों की संस्पर्श हो जाए, है ना, जो सब पवित्र हो जाते हैं, वो मेरी अंगों को वो बेटा क्या कहता है प्रकाशानंद सरस्वती, वो क्या बताता है? कहा मिथ्या बोले बेटा कौन साहस है, और मिथ्या बोल के वर्णन करता है। जी ये सब है ही नहीं, ब्रह्म तो कोई आकार ही नहीं, भगवान की तो कोई रूप ही नहीं है ना।
तो ऐसा करके तो मेरे को वर्णन करता है। सुनो मुरारी गुप्त कही मत सार, वेद गुह्य करी यही तुम्हार गोचर। आमी यज्ञ बराह सकल वेद सार, आमी से करी नु पूर्वे पृथ्वी उद्धार। इसलिए हे मुरारी, मैं आपको बताता हूँ क्या मेरी जो गुह्य लीला है ना, मैंने आपको बताता हूँ जो वेदों में भी वेद में भी छिपी हुई रहते हैं, वो चीज मैं आपको आपके गोचर में लाता हूँ। आमी यज्ञ बराह सकल वेद सार, मैं ही वो बराह भगवान समस्त वेदों के सार है। आमी से करी नु पूर्व पृथ्वी उद्धार, मैं ही पृथ्वी को उद्धार करके गर्भ सागर से निकाल के अपने कक्षा में स्थापित किया था। संकीर्तन आरंभे मोहर अवतार, भक्त जन लागे दुष्टु करिमु संहार। इसलिए मैं संकीर्तन आरंभ किए, और ये भी मेरे अवतार है ना। भक्त जन लागी दुष्टु करिमु संहार, भक्त जनों के लिए सारे दुष्टों के मैं संहार कर दूंगा। सेवकेरो द्रोह मुई सहिते न पारो, पुत्र यदि होई मर तथापि संहारो। मेरी सेवक जनों की कोई द्रोही है और मेरे सेवकों को कोई सताता है तो उसकी तो खैर नहीं है ना। उसको मेरा पुत्र भी हो जाए उसको भी मैं संहार कर दूंगा, जो मेरा भक्त को सताने वाले, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले। पुत्र काटो आपनार सेवक लागिया, मिथ्या नहीं कही गुप्त सुनो मनो दिया। पुत्र को भी मैं मार दूंगा, और मार है ना, मेरी अपने सेवक जनों के लिए मैं अपने पुत्र को भी मार दूं। भगवान मार तो दिए बराह रूप में। पृथ्वी माता की जो पुत्र है ना, बानासुर है ना, तो उनको भी तो भगवान ने तो मारी दी। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर गौरव कहते हैं, जे पुत्र काटो आपनार सेवक लागिया, मिथ्या नहीं कही गुप्त सुन मनु दिया। जे काले करी नुमुई पृथ्वी उद्धार, हईल छितिर गर्भ परसे आमार। हईल नरक नामे पुत्र महाबल, आपन पुत्रेर धर्म कहिलु सकल। जब मैं पृथ्वी को धारण किए तो मेरे स्पर्श से धरती गर्भवती हो गई, और उनसे मेरा पुत्र नरक के जन्म हुआ। तब उनको जन्म जब हुआ, आपने पुत्र धर्म कहिलु सकल, मैं अपने पुत्र को सारे धर्मों की बात सुनाया समझाया है ना। महाराज होइलेन आमार नंदन, देवदीज गुरु भक्त करे न पालन। देखो वो राजा बन गया, और देवताओं की और गुरुजनों की, बीजों की, ब्राह्मणों की और गुरु को भक्ति करता था और राज्य पालन करता था। दैवद से तहार हईल दुष्ट संग, बानेर संघर्ष हईल संसर्ग हईल भक्त द्रेह रंग। और ये नरक जो मेरा पुत्र था, ये अच्छा देव दीज और गुरु में भक्ति करके प्रजा पालन करता था, राजा था, किंतु बानासुर के संस्पर्श में आके भक्त द्रोही हो गया। सेवक हिंसा मुई नापार सहीते, काटिनु आपन पुत्र सेवक राखीते। सेवक की मेरी जनों के प्रति, मेरा जनों को उन्होंने हिंसा किया, मेरा सेवक जनों को कष्ट दिया, तो मेरी सहन नहीं होता, इसलिए मैं अपने पुत्र को सिर काट दिया हूँ है ना। काटिनु आपन पुत्र सेवक राखीते, जनमे जनमे तुम्ही सेविया मोरे। एते को सकल तथ्य कहिलु तुम्हारे, हर जन्म में तुम मेरा सेवा की, इसलिए सारे तथ्य मैं आपके सामने बताता हूँ। सुनिया मुरारी गुप्त प्रभुर वचन, विहल हईया गुप्त करे न कंदन। मुरार सहित गौर चंद्र जय जय, जय जग बराह सेवक रक्षमय। यही मत सर्व सेवकेर घरे घरे, कृपाय ठाकुर जना ये न अपनारे। ऐसे करके सारे घर घर में गौर हरि की अद्भुत सुंदर लीला करने लगे, और सबों को अपने बारे में बताने लगे भगवान। चिनिया सकल भृत प्रभु आपनार, पर आनंदमय चित्त हईल संसबार। जब भगवान को सब जान पाए तो सब लोग बहुत आनंदित हो गए। पासंडीर आर कह भय नहीं करे, घाटे घाटे सभी कृष्ण गाई उच्च सरे। अब तो दुष्ट और पासंडी जनों को कोई नहीं डरते, सारे वैष्णव जन तो दिल खोल के कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे। हाटे घाटे, बाजारों में, गंगा जी के घाटों में, सर्वत्र रास्ते में
हर जगह पे। प्रभु संगे मिलिया सकल भक्तगण, महानंदे अहरनिश करे कीर्तन। महाप्रभु के साथ मिलकर आनंद के साथ कीर्तन करने लगे। मिलिया सकल भक्त बोई नित्यानंद, भाई न देखिया बड़ दुखी गौर चंद्र। कीर्तन तो शुरू कर दे महाप्रभु और सब भक्त जनों के साथ आनंद है, किंतु भाई तो नहीं है इस समय, नित्यानंद प्रभु तो नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु को ना देख पाने से, संग ना प्राप्त कर पाने से दुखी थे गौर हरि। तो अब नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन होगी ना, तो कल सोने की कथा। तो यहाँ तक हम पढ़ पाए श्लोक संख्या 58। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गो प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कल नित्यानंद प्रभु के चरित्र की वर्णन होंगी, निरात नित्यानंद प्रभु के साथ मिलनों की दृश्य होगी। हरे कृष्ण। तो कोई किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। प्रभु जी, वो ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? मतलब वो पूरा भगवान के बारे में निराकार बोला गया है क्या? आखिर निरा जब भगवान का हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ, सुन रहा है, सुन रहा है। प्रभु जी, ये जो ब्रह्म के बारे में बता रहे थे कि ब्रह्म में भगवान का रूप नहीं है, आकार नहीं है, तो जब भगवान का है तो ऐसा क्यों कहा गया है कि उनका रूप नहीं है, आकार नहीं है? ब्रह्म का क्या अर्थ है? जो भागवत आदि शास्त्रों में परम सत्य जो है उनके 3 रूपों में मानते हैं, है ना। तो वो है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द से। भगवान के 3 रूप होते हैं, ब्रह्म रूप होंगे, परमात्मा रूप है और स्वयं जो भगवान रूप। तो जब ब्रह्म रूप है ना, तो ये भगवान की ज्योति है, भगवान के शरीरों की जो किरण है वह ब्रह्म ज्योति कहलाता है, इसको ब्रह्म कहलाता है। भगवान के शरीरों के किरण, शरीर की प्रकाश, इसको ब्रह्म कहलाता है। तो प्रकाश जो है वो तो उसकी तो आकार तो होती नहीं, ज्योति। तो ये जितने ज्योतिवादी लोग हैं, ज्योति ज्योति कहलाता है, या जितने मायावादी सन्यासी है तो अहम ब्रह्मास्मि कहलाते हैं ना। वो कहता है भगवान भी ब्रह्म बने, जो है परमेश्वर वो ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है, और हम में कोई भेद नहीं है। तो ये मायावादी दर्शन है ना। तो वो भगवान को सिर्फ ब्रह्म के रूप में मानते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता, ना परमात्मा के रूप में दिखते हैं और ना भगवान के संपूर्ण भगवान रूपों में, जो कृष्ण के रूप द्विभुज रूप है या चतुर्भुज रूप विष्णु की है, तो ये रूप ये सब नहीं मानते। तो इसीलिए महाप्रभु यहाँ कहते हैं, जी देखो ये प्रकाशानंद, ये जो सन्यासी वाराणसी की जो सन्यासियों की जो गुरु, वो मेरे को खंड खंड करता है, माने मेरी अंग को ही नहीं मानता, मेरी साकार रूप को ही नहीं मानता है। तो इसीलिए वो भगवान गुस्से में है और बोल रहे थे जी कितनी पासंदी है देखो और कैसे द्रोही है, इसलिए तो उनका ऐसा दशा हुई। तो ये ब्रह्म मीन्स भगवान की आकार निराकार रूप, जो ज्योति रूप है। ये परमात्मा जो हर हृदय में रहने वाले परमात्मा के रूप में भी भगवान रहते हैं, जो जोगी जनों ने ध्यान करते हैं परमात्मा के स्वरूप। और जो भक्त जन है भगवान की साकार रूप में द्विभुज मुरली धारी कृष्ण की उपासक होते हैं। और भगवान की कुंचित केशों में मोर पंख है, गले में बनमालाई है, कानों में कुंडल है, भगवान के सुंदर रूप है, श्याम सुंदर। उनके उपासना तथा उनकी भजना करते हैं भगवान के भक्त जन। तो भगवान के संपूर्ण रूप के साकार रूप है। तो ये बात हो रहा है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के तीनों रूपों में रहते हैं भगवान। इसके बारे में वर्णन, ठीक है। ओके प्रभु जी, गोपियां उच्च कोटि की भक्त हैं और भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं, तो कृष्ण भी उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। तो कृष्ण सभी भक्तों से गोपियों जैसा ही प्रेम करते हैं कि अलग अलग भाव के अनुसार होता है? यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जितनी प्रेम करेंगे कृष्ण उतनी प्रेम करेंगे। आप मानो कि 10% कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कृष्ण आपसे 20% नहीं प्रेम करेंगे, आपने कृष्ण आपके साथ 10% ही प्रेम करेंगे। जितनी आपकी प्रेम है उतनी कृष्ण आपके साथ व्यवहार निभाए। गोपीजन तो सर्वत्र में प्रेमों की बारी में जब बात आएगी और सबसे प्रेमिक जनों की जब बात आएंगे, ना भूतो ना भविष्य, ना कभी
पिछले की बात है, अभी और आगे गोपी जनों के जैसा तो प्रेमी कोई ना होगा, ना होए, है ना। तो भाई प्रेम की बात आई और कृष्ण से प्रेम तो सब लोग करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के सारे लोगों के साथ, सिर्फ धरती के वासी नहीं करते। 14 भुवनों की ये हमारी ब्रह्मांड है, इसमें सब जन कृष्ण से प्रेम करने के लिए लालायित रहते हैं। और जो लोग कहते हैं वो कुशल लोग हैं, मतलब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो भगवान कृष्ण से प्रेम करने के लिए प्रयत्न करते हैं। किंतु जितने भी लोगों ने प्रेम किए कृष्ण आज तक, जितने लोगों ने अभी कर रहे हैं और जितने आने वाले दिनों में करेंगे, उन सबों की प्रेमों के सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली है तो श्री गोपीजन। गोपीजनों की प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, पराकाष्ठा है प्रेम, है ना। गोपीजनों की प्रेम जैसा है ऐसा और कोई नहीं कर पाएंगे। साधक जैसे हम सब जन प्रेम करेंगे भी कृष्ण से, गोपीजनों के तो नथनों के बराबर भी नहीं। वो तो कृष्ण के प्रेम में, माधुर्य रस में प्रेमों की अद्भुत उदाहरण है, जो स्वयं कृष्ण उनकी बराबरी कर सकते हैं, या चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, वो बराबरी कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे आचार्यों में माधवेंद्र पुरी पाद, है ना, वो बराबरी होते हैं आचार्य कहते हैं। कोई कोई भाग्यवान देखा जाए तो इनमें से तो यही है कि भगवान कृष्ण गोपीजनों की प्रेम के जैसे माने उनकी बराबरी करने में सामर्थ्यता तो सिर्फ कृष्ण में है, या कृष्ण के कोई विशेष जनों से, जैसे माधवेंद्र पुरी पाद की बात आती है हमारे तो प्रेमी जनों की ऐसी बात है। तो गोपी जनों की प्रेम तो सर्वोपरि है, सर्वोपरि। हम भी प्रेम करते हैं कृष्ण से, ठीक है, ये तो हमारी प्रेम 10% होगी, 20-15 होगी, 20 होगी, है ना, 30-40 होगी, ऐसे करके बढ़ सकते, बढ़ता अपने अपने हिसाब से, किंतु गोपी जनों को कभी भी प्रश्न नहीं करता। तो इसलिए तो हम गोपी जनों के प्रेम के बारे में हम सुनते हैं और बोलते हैं और अनुभव करते जी भाई ऐसे भी प्रेम करते हैं कोई, है ना। तो हम सबों की भी अभिलाषा जी हम भी ऐसा कर पाते तो, ऐसा भी कर पाते तो गोपीजनों की प्रेम के बारे के सब सुनने से हमारे हृदय की कलमश नष्ट हो, इसलिए हम सुनते। हम कर नहीं पाएंगे उनकी तरह, कभी भी नहीं कर पाएंगे, किंतु तभी मन में प्रश्न है तो फिर जब कर ही नहीं पाएंगे उनके तरह तो फिर सुनेंगे क्यों, है ना, क्यों सुनेंगे और क्यों बोलेंगे, क्यों गाएंगे हम। तो भागवत में वर्णन है गोपीजनों के साथ भगवान कृष्ण की प्रेमों की जो वर्णन सुनता है उनके हृदय की कलमश नष्ट हो जाता है, उनके जन्मों जन्मों की जो चक्र है रुक जाता है और उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं। तो इसे सुनने मात्र से हृदय की जो कलमश है, जो हमारी अनर्थ है, नष्ट होता है और हमको कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण में आसक्ति बढ़ जाता है। इसलिए गोपीजनों के बारे में हमको सुनना और वर्णन करनी चाहिए, अपने लिए, अपनी शुद्धि के लिए, अपने जिन जो बोलते हैं उनकी भी शुद्धि होती है, जो सुनते भी उनकी, दोनों, है ना, और जिसको आप सुनाते हैं बोलते उनके सबों, और आनंद की भी प्राप्त होती है। प्रभु जी महेंद्रपुरी आप बोल रहे थे, वो कौन है महेंद्रपुरी? महेंद्रपुरी नहीं तो कौन सा? तो मतलब किसी का, मतलब गोपीजन के माधवेंद्रपुरी अच्छा, नहीं, हाँ, जो हमारे आचार्य है ना, जो हमारी परंपरा है, जैसे हमारी परंपरा है, हमने माधवाचार्य संप्रदाय में, तो हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्रील माधवेंद्रपुरी पाद। माधवेंद्रपुरी उनके शिष्य है ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी पाद से गौरांग महाप्रभु दीक्षा ग्रहण की, जो हमने प्रयाग और गया की कथा सुनी ना, तो माधवेंद्रपुरी पाद की मैं वर्णन कर रहा था। ये भाई गोपी जनों की प्रेम की जैसा प्रेम मानो कि किसी कोई कर सकता, वो स्वयं कृष्ण या गौरांग महाप्रभु उनकी बराबरी कर सकता, नहीं तो उन तक पहुंचने में हमारी आचार्य में कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी पाद की भी भावना ऐसे ही थी, है ना। तो ये उदाहरण माधवेंद्रपुरी, ठीक है, उनकी कथा विस्तृत पढ़ेंगे हम जब मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत में पहुंचे, तब भी आप सुन पाए, ठीक है। हरे कृष्ण।
धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बताइए वो भी आपने कहा कि हमें हमारी शुद्धि के लिए गोपी जनों के बारे में सुनना चाहिए और बोलना भी चाहिए। तो प्रभु जी ये भागवतम में भी तो लाल महाराज का कंठो है, उसमें लिखा हुआ है तो देखो स्वामी, अगर हम शुद्ध भक्त से गोपी जनों की लीलाएं सुनते हैं तो हमारे हृदय की जितने भी कलमश से नष्ट हो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है इसमें कि तो अगर हम शुद्ध भक्त अभी नहीं बने हैं और अभी हम अगर निश्चय लेवल पे है या फिर हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, तो प्रभु जी हमारे लिए मतलब कितना इस लेवल तक हमें जाना चाहिए, मतलब इससे कि अगर हम हमारे गुरु महाराज का या किसी और इस्कॉन के महाराज से अगर हम लेक्चर सुनते हैं, गोपी जनों की लीलाएं सुनते हैं, प्रभु जी हमें उनका अनुकरण, हमें उनको फॉलो करके प्रभु जी हमें भी मतलब ठीक जो हमने उनको सुना उनको एज इट इज प्रभु जी ऐसे हमें आगे हम ऑडियंस को ऐसे बता सकते हैं प्रभु जी की क्या करना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त है और वो जो कथा कर रहे हैं वो हाई लेवल का है। प्रभु जी हमारे लिए क्या साइड सही रहेगा प्रभु जी, अगर हम किसी को कथा डिलीवर करते तो हमें कैसा करना चाहिए प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न। एक तो जितने भागवत में है जो वो तो हम सुन ही रहे हैं और सुनना ही चाहिए, है ना। वो तो हम सुखदेव महाराज जैसे परमहंस चूड़ामणि ने वर्णन के तो उनके श्रीमुख से सुन रहे हैं। इसलिए भागवत तो सुनने हैं जितनी गोपी जनों के बारे में आए, गोपी गीत हम गाते हैं पूरे कार्तिक महीने सब गा रहे हैं तो सुनना ही चाहिए और अपने अपने सामर्थ्यता से उनके अनुभव करते हैं। और विशेष करके हमारे गुरुदेव तो हम सबों के ऊपर कृपा कर ही रहे हैं गोपी जनों के बारे में, और विशेष करके भगवान के रूप वर्णन, राधा रानी के रूप वर्णन और फिर लीला स्मरण दिखाई रहे, तो वो तो गुरुदेव कृपा तो कर ही रहे, तो वो तो हमको सुननी चाहिए और हमको प्रयत्न करनी चाहिए जहां तक हम उनके अंदर प्रवेश कर सकेंगे। और काल क्रम में समय के साथ साथ हम उनको ग्रहण कर पाएंगे जितना अपने अपने सामर्थ्यता के हिसाब से अपने अपने गुरु के प्रति जिनकी जितने भरोसा है, जितने विश्वास है, आचार्यों के प्रति जितनी श्रद्धा सम्मान है और भगवान की कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर है या कृष्ण जनों की कृपा है, तो उस लेवल पे अपने अपने लेवलों में सब ग्रहण करेंगे और सुनेंगे। और सुन के जब आपको सुनाना भी है तो जब हम सुनाएंगे तब हमने भागवत के श्लोकों के वर्णन करेंगे, तो या चैतन्य चरितामृत के श्लोक वर्णन करेंगे, चैतन्य भागवत, ये सब श्लोक तो हमारे तो है नहीं, ये तो आचार्य जनों के है, हम तो तोते की तरफ पढ़ेंगे। हाँ भाई, ये सब करने से बोलने से हमारी शुद्धि होती और जो सुनने वाले की भी शुद्धि होती, हम सब अनुभव करते, तो हमारे लिए तो इतनी ही प्राप्ति है। हमको उस शब्द को हम उच्चारण कर पाए और ठीक से उच्चारण कर पाए, ठीक से जैसे जैसे वर्णन कर दिया हमारे आचार्य ने उतनी हम कर पाए, बस उतनी है। बहुत ज्यादा इसको ऊपर जोड़ना और बिगड़ने की हमको जरूरत नहीं। सिर्फ लाइनों की हिंदी अनुवाद हमने पढ़ ले और उसको अनुभव कर ले, उतने भी हमारे काम चलते। हम क्यों इधर उधर ये भावनाओं में रहते। किंतु ये विषय वस्तु इतनी गंभीर है और इतनी गहरा है, आप जब भी इसके ऊपर मनन करेंगे ना तो आपको स्वाभाविक आपको सोचने के लिए बाध्य करता है। आप ऐसे उदासीन नहीं रह सकते, है ना। जैसे बाकी सिद्धांत आदि की क्लासों में जिसमें हमको फिलोसफी सिखाया जाता है, उसमें आप ठीक है इतनी ये पॉइंट सीख लिया, याद कर लिया, किंतु ये सब चीज जो है ना, ये आपके हृदय आपको सोचने के लिए बाध्य करेंगे। आप ठीक से श्रवण किए तो आपको सचमुच स्मरण करने में और आपको इसको अनुभव करने में आपको वो सोचने के लिए बाध्य कर देंगे। आपने ठीक से श्रवण किए श्लोक की और उसके अनुवाद को प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद को ठीक से पढ़े तो आप सोचेंगे जैसे क्या बोल गए, ये लोगों ने ऐसे कैसे कर पाए, मानो कि इस संसार में भी ऐसे हो भी सकता है इतना, तो फिर मैं जहाँ मेरी स्थिति है मेरी क्या है, और तो फिर तभी आपको लगेंगे जी मैं कितनी अधम हूँ और कितना पतित हूँ, मैंने कितनी कम शक्ति है हम सब जनों की। तब है आपके मनों में ना एक वो भावना आएगी जी हम में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम किस चीजों के अहंकार करते हैं, है ना।
हम वैष्णव जनों को के साथ व्यवहार करते समय इतना उद्दंड कैसे हो सकता है, इतना दाम्भिक कैसे हो सकता है, हमारे व्यवहार इतने कर्कश कैसे हो सकता है। तो आपको इसलिए आपको सोचने में बाध्य करेगी। गोपीजनों की लीला सुनने मात्र से आपको सोचने में बाध्य करेंगे कि सचमुच हम कभी भी कर पाएंगे, कभी ऐसा हो भी पाएगा क्या। तो इतनी हमारी प्राप्ति है, तो हमारे लिए तो इतनी प्राप्ति है, हम इतना सोच पा रहे, अनुभव कर पा रहे जे कितनी लोअर लेवल पे है, माने हमारी स्थान कितनी नीचे है ना। तो वो सोचने से हमारी शुद्धि होती है। हम फिर हमारी अहंकार जो है ना, जो हमको पनाह देता है, वो कम हो जाता है ना। और हम सचमुच हम नम्र हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे और पतित, और हम अधम समझेंगे अपने को। और हमें से वैष्णव जनों के साथ जब हम व्यवहार करेंगे तब हम सोचेंगे जी कितनी गिरा हुआ हूँ मैं, मेरे एक छटा भी प्रेम नहीं है हृदय में, इतने सालों को मैंने साधन किया। या अपने को सोचने में बाध्य करता है। ये गोपीजनों की कथाओं में आपको प्राप्ति है, जहाँ तक मैंने तो ऐसा अनुभव करता हूँ, है ना। और जब भी पढ़ता हूँ तो मैंने ये भावना आता है कि यही तो लीला है जो वो लोग किए और हम पढ़ रहे हैं। हमारी क्या स्थिति है और उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचे, तो ग्लानि होती है, मन में भावना होती है और वो अच्छा लगता है ना। हृदय में गौड़िया संप्रदाय में हम होने से हमको ये प्राप्ति है कि इस चीजों में अपना लगता है, अपनापना, जो हाँ ये हमारी आचार्य जिन्होंने इसको अनुभव किए, उनको वो लोग ने करके दिखाया। हम उसी संप्रदाय में है, ठीक है, हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, किंतु हमारी आचार्य जनों की दिए हुए धरोहर संपत्ति है, तो उसमें थोड़ी सी मनन करने में और अभिलाषा रखने में क्या दोष क्या है, त्रुटि भी क्या है। तो इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं है, प्रभु नहीं करे हम मनन, वर्णन नहीं करे, करनी चाहिए, मनन भी करनी चाहिए, वर्णन भी करनी चाहिए। वर्णन किंतु जितनी सुखदेव महाराज ने किए, जितने कविराज गोस्वामी ने किए, जितनी वृंदावन दास ठाकुर ने, उनके मुताबिक, है ना। और श्रील प्रभुपाद ने सावधानी को बरतनी, ये आपको इसके लिए अपने लिए करनी चाहिए और अपने निजी जनों के लिए, अपने समगोत्रीय जनों के लिए जिसमें भावना है, सब नौ शिक्षा जनों के लिए ना कर, जैसे गुरुदेव भी सुबह सुबह आजकल सिखा रहे हैं, वो बहुत। तो ये चीज ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप भक्तवृंद की जय।